और लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों को लेकर बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की बैठक में मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई सीनियर नेता बैठक में मौजूद हैं। 2 दिन की इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो रही है। इसमें पीएम मोदी की ओर से पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया जा सकता है। बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता हो रही है। इसमें पार्टी के शामिल नेताओं और कार्यकर्ताओं को बताया गया है कि कैसे मोदी सरकार की योजनाओं की आम लोगों तक पहुंचाना है, जिससे आगामी चुनाव में पार्टी की ऐतिहासिक जीत मिले। 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत के बाद यह बीजेपी की पहली बैठक है। बैठक में मध्य प्रदेश और राजस्थान के मंत्रिमंडल पर भी चर्चा हो सकती है। तो दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक जारी है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी की बैठक चल रही है। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव यानी कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। दिल्ली ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए राजीव, 2023 का रण बीजेपी ने जीत लिया। 3 राज्यों में प्रचंड जीत हासिल की बीजेपी ने। अब बारी है 2024 की। किस तरीके से तैयारी और क्या स्ट्रैटेजी बीजेपी बना रही है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, इस समय जो भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठक चल रही है, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य यही है कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे जीता जाए। देखिए, बीजेपी ने इस बार नारा दिया है, अब की बार 400 के पार, मतलब 400 से अधिक लोकसभा सीट जीतने के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुट गई है। यह 2 दिवसीय बैठक है, यह बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक है। इस बैठक में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैठक को संबोधित किया है। महत्वपूर्ण बात यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही चाहते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसके बारे में जनमानस को पता चले। जहां जहां प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में गए और मोदी गारंटी जो उन्होंने दिया है, उन गारंटियों को पूरा किया जाए। साथ ही देखिए, इस बैठक में सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ जो बीजेपी के महासचिव हैं वह मौजूद है, राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, संगठन मंत्री मौजूद है, राज्यों के सभी लोग और प्रभारी सभी लोग मौजूद है। तो यह बैठक महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कल भी यह बैठक 3 बजे आयोजित की जाएगी और कल इसमें गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बीजेपी का पूरा फोकस लोकसभा चुनाव जीतने को लेकर के है। बीजेपी खुद अकेले अपने दम पर 350 सीट जीतना चाहती है और बाकी जो एनडीए गठबंधन के जो दल हैं उनको जिम्मेदारी दी जाएगी चुनाव जीतने के लिए। इस बार 400 के पार ये कोशिश बीजेपी कर रही है। और साथ ही राजीव, अपडेट दें, क्या ये बैठक अभी भी चल रही है? बिल्कुल, देखिए, बैठक चल रही है और थोड़ी देर में ही जो जानकारी मिल रही है खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो नेता थे अपने अपने हिसाब से अपना स्टेटमेंट तक दिए हैं। कल की बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि कल की बैठक में बीजेपी के चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे और जिस तरह से लगातार जो रणनीति बनाते हैं उसको लेकर के वो कल की बैठक में चर्चा की जाएगी। तो माना जा रहा है कि आज की जो बैठक रही है ये भी महत्वपूर्ण रही है। बीजेपी का जो फोकस है 1984 में जो है कांग्रेस पार्टी ने 400 से अधिक सीट जीता था, तो बीजेपी का यही इस बार टारगेट है कि 1984 में कांग्रेस ने जो रिकॉर्ड बनाया था उस रिकॉर्ड को इस लोकसभा चुनाव में तोड़ना है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए, 24 का चुनाव जीतना है, 24 का रण यहाँ पर बीजेपी को जीतना है। इस बार 400 के पार की कोशिश बीजेपी भी कर रही है। राजीव, खबर ये भी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में मंत्रिमंडल का जो गठन होना है, क्या उस पर भी चर्चा हो सकती है इन 2 दिनों के अंदर? देखिए, यह जो बैठक है इसमें राज्यों में जो जीत मिली है उसको लेकर तो चर्चा हुई है, लेकिन मंत्रिमंडल गठन भी अलग मामला हो जाता है। तो इस बैठक में मंत्रिमंडल गठन को लेकर चर्चा नहीं हुई है। राज्यों में जो पार्टी के संगठनात्मक हालात हैं उसको लेकर चर्चा की गई है कि संगठन की क्या स्थिति है, किस तरह से जनमानस का भरोसा जीतना होगा, किसे क्या जिम्मेदारी दी जाए। प्रदेश अध्यक्षों से चर्चा की गई है और कल भी चर्चा की जाएगी कि किस तरह से जनमानस का भरोसा जीतना है। राजीव, लेकिन देखिए, अगर हम इंडिया अलायंस का जिक्र करें तो 28 दल इंडिया अलायंस में है, तो उन इंडिया अलायंस से सामना करने के लिए बीजेपी की तरफ से क्या कुछ स्ट्रैटेजी? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले जो है दिल्ली में बैठक हुई है विपक्षी गठबंधन की और
इसमें जो नाम दिया गया है प्रधानमंत्री उम्मीदवार को लेकर के कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे रहेंगे, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दलित नेता हैं, बहुत मजबूत पकड़ है उनका, लंबा समय का अनुभव है, 50 साल से अधिक उनका राजनीतिक अनुभव है। तो बीजेपी उनको घेरने की रणनीति में जुटी हुई है। राजीव, जाहिर है चुनौतियां भी बहुत ज्यादा है, इंडिया अलायंस का सामना भी करना है। इस इंडिया अलायंस में जो 28 दल शामिल हैं उनसे भी आगे बढ़कर अब जो एनडीए है वो अपने आप को मजबूत करेगी, जिसको लेकर बीजेपी की अहम बैठक जारी है। शुक्रिया आपका राजीव।